हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हेलोल्केन एंड हेलोरेन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट एंड जेई एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो अल्कोहल में हम लोग सबसे पहले जाएंगे। अल्कोहल बोलते हैं वैसे कंपाउंड को जिस कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जब कार्बन चेन के साथ में अटैच्ड हो तो हम लोग ऐसे कंपाउंड को अल्कोहल बोलते हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज कॉल्ड एज अल्कोहल। यदि हम लोग इसको डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज अल्कोहल। इट मीन्स अल्केन के जब एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हटाकर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाए तो ऐसे कंपाउंड को अल्कोहल बोला जाता है। अल्कोहल में कई टाइप होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है जिसमें ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। जब किसी अल्कोहल में ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो आप इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ आर के स्थान पर दे दिया मिथाइल CH3OH, इसी तरह से इथाइल के साथ में OH ग्रुप दे दिया, प्रोपाइल ग्रुप के साथ में एक OH ग्रुप लगा दिया। तो जब भी ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो आप इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल तब बोलते हैं जब आपको कार्बन चेन में दो OH ग्रुप का प्रेजेंस दिखता है। जब 2H ग्रुप हो कार्बन चेन में अटैच्ड तो हम लोग इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग ग्लाइकोल बोलते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल इज कॉल्ड ग्लाइकोल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं जब किसी कंपाउंड में कार्बन चेन में 3OH ग्रुप का प्रेजेंस दिखता है। जब 3OH ग्रुप का प्रेजेंस हो किसी कार्बन चेन में हम लोग इसको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। ग्लिसरॉल एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें 3OH ग्रुप के प्रेजेंस होते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जब 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो किसी कार्बन चेन में तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। मोर देन 3OH ग्रुप के प्रेजेंस होने के कारण आप इसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। तो हम लोगों को बेसिकली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही पढ़ना है विथ सम रेफरेंस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल ऑल्सो। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो प्रिपरेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म इन सभी चैप्टर को पहले किया हुआ है। पिछले वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने आइसोमेरिज्म का और नोमेनक्लेचर का टॉपिक कवर नहीं किया है, हमारी पिछले वीडियो को सर्च करें और उसमें वो नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को देखें। आज हम लोग अल्कोहल के प्रिपरेशन में जाएंगे। अल्कोहल का जो प्रिपरेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन अल्कीन से कर सकते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन से कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हैं, ईस्टर से कर सकते हैं और अमीन से कर सकते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी कंपाउंड हैं, अल्कीन हो या हेलोल्केन हो या ईथर हो या अल्डिहाइड कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ईस्टर हो या अमीन्स हो, इन सब से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं? अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग एक रिएक्शन कराते हैं जिसको बोलते हैं HBO रिएक्शन। HBO रिएक्शन, HBO रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। मतलब दो स्टेप में रिएक्शन होते हैं। एक स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होता है और दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन गिव 1 डिग्री अल्कोहल प्रेफरेबली आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब है प्राइमरी कार्बन पर OH ग्रुप का जुड़ा होना। 1 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। वहीं 2 डिग्री कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ जाए तो बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑफ अल्कीन।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में हम लोग देखें यहाँ पर जो अल्कीन यूज कर रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन के बीच है। ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन के बीच है। और जब HBO रिएक्शन कराएंगे तो इसमें B2S6 से इसका रिएक्शन कराया जाता है। B2S6 इज अ डाइमर ऑफ BH3। BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसलिए डाइमराइज कर जाते हैं B2S6 के रूप में। तो जब B2S6 के साथ में अल्कीन का रिएक्शन कराते हैं तो 3 मोल ऑफ अल्कीन हाफ मोल ऑफ B2S6 के साथ रिएक्ट करके आपको ट्राई अल्काइल बोरेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्राइमरी कार्बन के थ्रू बोरोन एटम पर अटैच होता है और आप इसको क्या बोलते हैं, ट्राई अल्काइल बोरेन। ट्राई अल्काइल बोरेन बोलते हैं। इस ट्राई अल्काइल बोरेन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, इस ट्राई अल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसके ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। जब H2O2 और OH माइनस का यूज करते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए तो कार्बन और बोरोन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और कार्बन और बोरोन के बीच के बॉन्ड ब्रेक करके जहां से बोरोन का बॉन्ड ब्रेक किया वहां पर OH ग्रुप एडेड हो जाता है। तो आपको इससे क्या मिल जाता है, दैट इज 1 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है तो आप इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो अल्कीन का रिएक्शन कराते हैं डाइबोरेन के साथ तो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। इसमें हाइड्रोजन एटम और बोरोन एटम का एडिशन हो जाता है। हाइड्रोजन एटम ऐड होते हैं सेकेंडरी कार्बन के साथ में, जबकि बोरोन एटम ऐड होते हैं प्राइमरी कार्बन के साथ। रीजन ये है कि सेकेंडरी कार्बन ज़्यादा क्राउडेड है तो ये लेस क्राउडेड हाइड्रोजन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और प्राइमरी कार्बन लेस क्राउडेड है, ये मोर क्राउडेड बोरोन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ प्राइमरी कार्बन पे बोरोन का बॉन्डिंग होता है और सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है और इस तरह से आपको ट्राई अल्काइल बोरेन मिलते हैं। जितने भी BH बॉन्ड है बारी बारी से एक एक अल्कीन के साथ में इंटरेक्ट करके ट्राई अल्काइल बोरेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ट्राई अल्काइल बोरेन बनने के बाद जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो कार्बन बोरोन बॉन्ड है ये ब्रेक करके OH ग्रुप यहाँ पर फॉर्म कर जाता है। जहाँ पे बोरोन एटम बॉन्डेड है वहाँ पर OH ग्रुप बॉन्डेड हो जाता है और ये 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाता है। तो जब कभी भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रीफर करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के द्वारा हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में दे दिया प्रोपीन और इस प्रोपीन के साथ में रिएक्शन दे दिया फर्स्ट B2S6 के साथ और सेकेंड H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम में। तो हम लोग प्राइमरी कार्बन ये रहा, प्राइमरी कार्बन पे क्या जोड़ेंगे OH और सेकेंडरी कार्बन पे क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन। 2 स्टेप में रिएक्शन होकर फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा इसमें सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन एटम को ऐड कर दिए और प्राइमरी कार्बन पर OH ग्रुप को ऐड कर देंगे और दोनों रिएजेंट को यहाँ दिखा देंगे, फर्स्ट डाइबोरेन और सेकेंड ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम और इसे जो कंपाउंड मिलेगा वह कंपाउंड क्या कहलाएगा, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का जब हाइड्रेशन कराते हैं तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के द्वारा आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है प्रेफरेबली, क्योंकि हाइड्रेशन का जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के द्वारा पहले कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और कार्बोकेटाइन जनरेट करके ये अल्कोहल में चेंज करता है। तो जब आप यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन लेंगे तो ये आसानी से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, H2O हाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं, कैटलिस्ट हम लोग H2SO4 यूज करते हैं। तो जब H2O का एडिशन करेंगे तो H2O में आपको 2 पार्ट है, एक पार्ट है H+ और दूसरा पार्ट है OH-। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ निगेटिव पार्ट जाएगा, ये जाएगा उस कार्बन पे जहाँ कम हाइड्रोजन है और जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पॉजिटिव पार्ट जाएगा। तो आपको इस तरह से जहां कम हाइड्रोजन है वहां पर नेगेटिव पार्ट OH ग्रुप को और जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर पॉजिटिव पार्ट H+ को ऐड कर देंगे। ये CH2 हो जाएगा, H+ ऐड होने के बाद CH3 और C पर एक OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या बन गया, आपको टर्शरी कार्बन पर एक OH ग्रुप फॉर्म कर गया। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें मैकेनिज्म है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने के बाद तब न्यूक्लियोफाइल H2O ऐड होते हैं।
तो फर्स्ट यहां पर क्या होता है, हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। इसमें मैकेनिज्म आपको ये है कि जब 3 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है, अब इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट H2S4 से इलेक्ट्रोफाइल H+ आता है। H2S4 आयोनाइज करके H+ प्रोड्यूस करता है और ये H+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इस पर अटैक करता है। तो जब H+ ये अटैक करेगा तो 3 डिग्री से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे 1 डिग्री कार्बन पर, और जब 3 डिग्री से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 1 डिग्री कार्बन पे, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वह 3 डिग्री कार्बन से ट्रांसफर हो गया 1 डिग्री कार्बन की तरफ। जब 1 डिग्री कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गया तो इस 1 डिग्री कार्बन पे H+ शेयर करते हैं इस इलेक्ट्रॉन से, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये H+ को शेयर हो जाएगा और H+ इसके साथ शेयर करके बॉन्डेड हो जाएंगे, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव चार्ज कार्बन था, H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके न्यूट्रल हो गया और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, क्योंकि आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल 1 डिग्री कार्बन पर ऐड हुआ ताकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो सके। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के बनने के बाद, स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के बनने के बाद, अब इस पर न्यूक्लियोफाइल H2 ऐड होता है। जब H2 के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बन पे अटैक करता है और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके अटैच हो जाता है। तो जब यहाँ पर आपको CH3 फॉर्म कर गया, CH2 और H को मिला के हम लोग CH3 लिख रहे हैं यहाँ, और यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और 3 डिग्री कार्बन पर ये H2 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये एक लोन पेयर इसको डोनेट किया और अटैच हो गया। तो H2 में ऑक्सीजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से H+ निकलेगा, HSO4- में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जब इस हाइड्रोजन को डोनेट करके H+ को निकाल लेता है, ये वाले बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और ये OH ग्रुप में चेंज कर जाते हैं। तो आपको ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड क्या है, दिस इज अल्कोहल, और ये अल्कोहल क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री अल्कोहल। तो फर्स्ट अस्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और अस्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। H2 जो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहे हैं, H2 को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। H2 का जो एडिशन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल H+ पहले ऐड होते हैं। H+ के एडिशन प्राइमरी कार्बन पर हो गए, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री से जब इलेक्ट्रॉन प्राइमरी कार्बन पर जाएंगे तो स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और इसलिए H+ का अटैक होता है प्राइमरी कार्बन। यदि 3 डिग्री कार्बन पर H+ जोड़ते हैं तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता जो लेस स्टेबल होता है, और इसलिए 3 डिग्री कार्बन पर H+ नहीं जुड़ेगा, 1 डिग्री कार्बन पर H+ जुड़ेगा ताकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सके, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। और स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद H2O मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस 3 डिग्री कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसके साथ में अटैच हो जाते हैं। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, यहाँ से एक प्रोटॉन का लॉस होगा, HSO4- एक बेस है और ये बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, डीप्रोटोनेशन करेगा इसको, और डीप्रोटोनेशन होकर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है ये 3 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाता है। तो ये रहा मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन के बीच है और यहां पर आपको H2O और H2SO4 दे दिया गया, तो आपको H+ को जोड़ना है प्राइमरी कार्बन पे और OH ग्रुप को जोड़ना है 3 डिग्री कार्बन पे, यानी कि 3 डिग्री कार्बन पे जब OH ग्रुप को जोड़ देंगे तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा और इस अल्कोहल का नेम क्या होगा, इसको हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। 4 कार्बन का ये अल्काइल है और 3 डिग्री कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप इसको क्या बोलते हैं, टर्ब्यूटाइल, और OH ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, अल्कोहल। तो टर्ब्यूटाइल अल्कोहल या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इस तरह से आपको मिलता है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के द्वारा। इसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन हम लोग कराते हैं ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। जब अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो उससे अल्कोहल मिलता है। अल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है।
अल्डिहाइड में आपको CO ग्रुप के साथ में एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। वहीं कीटोन में CO ग्रुप के साथ में सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब इसका रिडक्शन कराते हैं, जब भी इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करते हैं, यह रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के लिए हम लोग सेम यूज करते हैं। और इसमें आपको कार्बन टू ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और पाई बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन पर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। तो जब OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पे प्रोड्यूस हो गया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। और CO ग्रुप का जब यहाँ रिडक्शन होगा कीटोन में, ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड है। CO ग्रुप से एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो अल्डिहाइड है और CO ग्रुप से सिर्फ अल्काइल जुड़ा है तो ये कीटोन है। तो आपको यहाँ कीटोन का जब रिडक्शन होगा तो इसमें C और O के बीच में पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, उसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं अल्डिहाइड में किए। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, कार्बन पर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है, इससे जो कंपाउंड बने वह कंपाउंड क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन का जब भी रिडक्शन होगा तो कीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि इससे 2 अल्काइल जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, कार्बन पे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, यह रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वह रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करेंगे वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं NeBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम। निकेल के एब्सेंस में प्लैटिनम यूज करेंगे और उसके एब्सेंस में, दोनों के एब्सेंस में पैलेडियम का यूज करेंगे। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम के यूज से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम अल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम कीटोन बना सकते हैं। तो जब भी कभी आपको अल्डिहाइड के साथ में ये सभी रिएजेंट दिया रहे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, और जब भी कीटोन के साथ में ये सभी रिएजेंट दिया हुआ रहे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल में इसको चेंज कर देना है। तो इस तरह से हम लोग अल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। यदि अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड दे दिया जाए और कहा जाए कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाना है, ये अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है, कार्बन टू कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड है और CHO ग्रुप इसके साथ में कंजुगेटेड है, और ये जब NaBH4 से ट्रीट किया जाता है और वाटर से तो आपको अनसैचुरेशन को इफेक्ट नहीं करते हैं ये रिएजेंट। NaBH4 कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसको इफेक्ट नहीं किए बिना आपको CHO ग्रुप को CH2OH में चेंज कर देता है, यानी कि अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाना हो तो हम लोग NaBH4 यूज करेंगे। लेकिन जब अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से सैचुरेटेड अल्कोहल बनाना हो, जब अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से सैचुरेटेड अल्कोहल बनाना हो तो आप LiAlH4 का यूज कर सकते हैं, और इसके द्वारा जब इसको रिड्यूस करेंगे तो कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड है ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे और जो CHO ग्रुप है वो रिड्यूस होकर CH2OH में चेंज कर जाएंगे। तो ये आपको सैचुरेटेड अल्कोहल में चेंज कर दिया। इस तरह से आपको सैचुरेटेड अल्कोहल ऑब्टेंड हो गए, ये याद रखेंगे। और ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है जो कि आपको अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से ऑब्टेंड हो रहा है बाय यूजिंग NaBH4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग याद रखेंगे। जब कभी भी अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड दे और अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाना हो तो NaBH4, और अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से सैचुरेटेड अल्कोहल बनाना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज LiLH4, और साथ में क्या यूज करेंगे, दैट इज वाटर। अगला रिडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH को बोलते हैं। COH ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसका रिडक्शन जब हम लोग LiLH4 से कराते हैं, LiLH4 और वाटर,
तो इससे आपको RCH2OH बन जाता है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ भी ऑब्टेन होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे LiLH4 से तो 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाएगा। लेकिन हम लोग इसको रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन और निकेल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हाइड्रोजन और निकेल का यूज करते हैं तो हाइड्रोजन और निकेल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा तो इससे अल्केन बन जाता है। ये COH ग्रुप CH3 ग्रुप में चेंज कर जाता है, तो ये अल्केन में चेंज कर जाता है। लेकिन LiLH4 एक एक्सपेंसिव रिएजेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को इस एक्सपेंसिव रिएजेंट से रिएक्ट कराकर हम कुछ स्पेशल केमिकल ऑब्टेन करते हैं। कॉमर्शियली यदि हम LiLH4 का यूज करेंगे तो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, तो हम लोग LiLH4 का यूज नहीं करके फर्स्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो आप जानते हैं क्या बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ROH के साथ में रिएक्शन कराएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड का OH और अल्कोहल का H लॉस होके एस्टर फॉर्म करता है। यहाँ पर RCOOR बन जाते हैं, जिस कंपाउंड को बोलते हैं एस्टर। साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर, और एस्टर बना के इस एस्टर को कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा देंगे तो ये अल्कोहल में चेंज कर जाएगा और लो कॉस्ट में चीपर वे में आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको चीपली ऑब्टेन करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हम अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दोनों रिएक्ट करके ईस्टर में चेंज करता है। और इस ईस्टर को अब हम लोग रिड्यूस करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब आपको यहाँ पर जो RCO ग्रुप है ये पहले तो अल्डिहाइड में चेंज करता है और अल्डिहाइड इससे रिएक्ट करके अल्कोहल बना लेते हैं, यानी कि RCH2OH में चेंज कर जाता है। और जो OR ग्रुप आपको अल्कोहल से इसमें जाके कंबाइन किया है, यह OR ग्रुप भी एक हाइड्रोजन से कंबाइंड होकर अल्कोहल में चेंज कर जाते हैं, यानी कि जितना अल्कोहल आपने एक्स्ट्रा यूज किया वो अल्कोहल भी आपको मिल जाता है और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन थे उतने कार्बन का अल्कोहल आपको यहाँ ऑब्टेंड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट कन्वर्सन करते हैं इनटू एस्टर और एस्टर का रिडक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन और निकेल के साथ, तो आपको चीपली आपको अल्कोहल में ये चेंज कर जाता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्राइमरी अमीन से हम लोग कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। फ्रॉम अमीन, अमीन में हम लोग 1 डिग्री अमीन का यूज करते हैं। अमीन कई तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन हम लोग प्राइमरी अमीन के रिएक्शन से अल्कोहल बनाते हैं। तो प्राइमरी अमीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, जब प्राइमरी अमीन का रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो प्राइमरी अमीन का ग्रुप NH2 ग्रुप चेंज कर जाता है डाइजोनियम क्लोराइड में। और डाइजोनियम क्लोराइड जो है ये वाटर के साथ में वार्म कर देने के बाद, हाइड्रोलाइज कर देने के बाद, वाटर के साथ इसको वार्म कर दीजिए तो ये अल्कोहल में साथ में नाइट्रोजन और HCl में चेंज कर जाता है। यानी कि जितने कार्बन है इस अल्काइल ग्रुप में उतने कार्बन का ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है पहले और उतने ही कार्बन का ये अल्कोहल बना लेता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग अमीन का यूज कर सकते हैं, 1 डिग्री अमीन का यूज कर सकते हैं। 1 डिग्री अमीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl से रिएक्शन कराएंगे कोल्ड कंडीशन में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 278 केल्विन पर, जैसे अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। और इस अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल के साथ में नाइट्रोजन और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अल्कोहल के प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कैसे एप्लीकेशन करके अल्कोहल बनाया जा सकता है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, इट मीन्स मीथानल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो इससे एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, एडक्ट मिलता है
जिसको हाइड्रोलिसिस करा दें तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा, इससे आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड है। इसके साथ में ग्रिग्नार्ड एजेंट RMGX को बोलते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते हैं। इसका रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कार्बन से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज RCH2O- एंड Mg+X। देखिए ये अल्काइल ग्रुप यहां से निकला, इस CH2 वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो RCH2 कंबाइंड हो गया और यहाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो गए तो O- बन गया, तो RCH2- बना। इस RCH2- पे यहाँ से जब मैग्नीशियम से अल्काइल इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन दोनों कंबाइंड होकर एडक्ट में चेंज कर जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। और इस एडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं स्टिक मीडियम में, तो क्योंकि जो अल्कोक्साइड आयन प्रेजेंट है यहाँ मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ जो अल्कोक्साइड आयन है ये बेसिक नेचर के होते हैं और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए अपना लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें अल्कोहल में, और ये OH ग्रुप क्योंकि प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एडक्ट मिलेगा, ऐड होकर ये दोनों एक प्रोडक्ट बनाएंगे और इस प्रोडक्ट का, इस एडक्ट का जब हम लोग एसिडिफिकेशन कराते हैं तो इससे क्या बनता है, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। यदि आप हायर एल्डिहाइड ले लेते हैं RCHO और RMGX, कोई भी हायर एल्डिहाइड ले लीजिए अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, कोई भी हायर एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा मेंबर लेंगे और उसका जब ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन होगा तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट अपना अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में इस कार्बन पर ऐड करेंगे और कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएगा। तो आपको यहाँ पे RCH है और यहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट से जो अल्काइल आया उस कार्बन पर ऐड होते हैं और ऑक्सीजन पे जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होते हैं तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज कैरी हो जाता है और इसके साथ इस नेगेटिव पार्ट के साथ ये जो Mg+X फॉर्म करेगा क्योंकि अल्काइल को इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये मैग्नीशियम, Mg+X बना। अब इसका जब हम लोग एसिडिफिकेशन करा दें तो ऑक्सीजन एटम इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एडेड हो जाते हैं, तो इससे जो कंपाउंड बनता है दिस कंपाउंड इज व्हाट, ये 2 डिग्री कार्बन है जिस पर OH ग्रुप फॉर्म किया, तो 2 डिग्री पर जब OH ग्रुप जुड़ते हैं हम लोग इस तरह के अल्कोहल को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल में ये चेंज कर जाता है। तो कोई भी हायर एल्डिहाइड होगा उसका ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एडक्ट बनेगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल है वो R- है, ये R- यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे मैग्नीशियम से और इस कार्बन को जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ड्यूरिंग विच कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और ये ऑक्सीजन एक H+ गेन कर लेते हैं और एक H+ गेन करके अल्कोहल में चेंज कर जाते हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। यदि 3 डिग्री अल्कोहल बनाना हो हम कीटोन का यूज करते हैं। जब कीटोन के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे तो जो एडक्ट बनेगा उस एडक्ट में 3 डिग्री कार्बन पर ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अब इस 3 डिग्री कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है ये बहुत बेसिक होता है और ये वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये 3 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाएंगे। बहुत ही आसान है, ये आपको 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस कार्बन के पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का अल्काइल ग्रुप R ये कीटोन के कार्बन के साथ में ऐड हो गया और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए जहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वे H+ को डोनेट हो गए, OH ग्रुप फॉर्म कर गया। इस तरह से हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सभी मेथड है जिसके द्वारा हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। हेलोअल्केन से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं। हेलोअल्केन का
जब एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। ये हम लोग हेलोअल्केन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब हम लोग हेलोअल्केन से अल्कोहल बनाना चाहें तो हेलोअल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, KOH एक्वस या NaOH एक्वस या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इन सब का रिएक्शन कराएं तो हेलोजन एटम को OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देगा और जो ऑब्टेंड होंगे दैट इज अल्कोहल। साथ में बाय प्रोडक्ट आपको K के साथ में X जुड़ गया KX, Na के साथ में X जुड़ गया NaX, या सिल्वर के साथ में हेलोजन जुड़ गया तो बाय प्रोडक्ट सिल्वर हेलाइड के रूप में ऑब्टेंड होता है। तो मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ अल्कोहल मिलता है। जब आप हेलोअल्केन का रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH के साथ, एक्वस मीडियम में KOH बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्वस मीडियम में NaOH बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। KOH और NaOH का प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है और एक्वस मीडियम में मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कह सकते हैं इसको, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, दैट इज अल्कोहल मिलता है। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी आपको मिल पाएंगे। थैंक यू।